सच को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि सच कभी छुपा नहीं रहता, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। इसी तरह से बहुत बड़ी सच्चाई अंसा के सामने आ चुकी है। अनस तो चाहता था कि अंसा कभी भी अपने गुनाहगार को ढूंढ ना पाए, क्यों ना कि अंसा ना सिर्फ अब सिकंदर साहब से मिल आई है, बल्कि सिकंदर को भी पता चल गया है कि अंसा का आखिरी मुजरिम कौन है। अंसा तक ये खबर पहुंचा दी गई है कि तुम्हारा मुजरिम कोई और नहीं बल्कि शयान मुरसलीन है। अब अंसा का क्या रिएक्शन होने वाला है, क्यों ना कि अंसा ये सच जानकर ना तो शयान को जिंदा छोड़ेगी और ना ही शयान की पूरी फैमिली को, लेकिन इसके अंदर अंश भी बहुत बुरा फंसने वाला है। क्या वाकई अंसा शयान को जिंदा नहीं छोड़ेगी? क्या मुरसलीन संस अब बनने से पहले ही डूबने वाला है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। फहाम कुरैशी की लगाई गई आग अब अंसा के अंदर जल रही है। अंश बेचारा किसी को कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं है, क्यों ना कि इसमें इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो किसी को जवाब दे सके। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि जब वो जानता है कि शीरी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो शीरी की मर्जी से हो रहा है और शीरी को अगर वो कुछ भी कहेगा तो शीरी इसकी बात नहीं मानेगी, तो एक दफ़ा फिर अंश को जाकर फहाम कुरैशी से मिलना नहीं चाहिए था। लेकिन अब जब फहाम ने कच्चे चिट्टे छेड़ ही दिए हैं तो अंसा के अंदर भी आग लग चुकी है। अंसा चाहती है कि वो जल्द से जल्द इस मुजरिम की सच्चाई जान ले, लेकिन अंश तो वो बात जानता है, लेकिन अंसा को वो जानने नहीं देना चाहता। लेकिन अंसा ने भी साफ कह दिया है कि वो सच तक जाकर ही रहेगी, वो पता करके ही रहेगी कि आखिर किसके साथ इतना बड़ा जुर्म किया गया, किसने। इसलिए वो अरीशा को फ़ोन करेगी और अरीशा से कहेगी कि अरीशा मुझसे यूनिवर्सिटी में मिलो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जैसे ही अरीशा अंसा से मिलेगी तब अंसा इसे बताएगी कि तुम सोच भी नहीं सकती इस घर में मेरे दिन कितने मुश्किल कट रहे हैं। हर कोई मुझे और अंश को आखिरकार दोष दे रहा है, किसी को भी इस बात का आइडिया तक नहीं है कि जिस शख्स ने ये घटिया वीडियो बनाई है उस मुजरिम को आखिरकार इस घर में सजा देनी चाहिए। उस घर में हर दफ़ा मुझे बेइज्जत किया जाता है उस वीडियो की वजह से। इतना ही नहीं, अब तो इस शीरी का होने वाला शोहर भी आकर मुझे बेइज्जत करके चला जाता है कि वो वीडियो पब्लिक आखिरकार है। ये सब कुछ इस शैतान की वजह से हुआ है जिसने वो वीडियो वायरल की थी। मैं उस शख्स को देखना चाहती हूँ। अरीशा के वो कौन है, उसने ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों किया? क्या कोई यूनिवर्सिटी का ऐसा इंसान है जो हमसे आखिरकार जुड़ रहा था? कोई ऐसा दुश्मन मेरे पीछे है जो मुझे पीछे से नुकसान पहुंचाना चाहता था? अरीशा, तुम अपने बाबा से बात करो, उनसे कहो कि जल्द से जल्द इस बारे में पता करें। जब अरीशा कहेगी कि ऐसी बात है तो तुम चलो बाबा के पास, हम दोनों चलते हैं, उनसे कहते हैं कि इस बात को अच्छे तरीके से पता करवाएं। और वैसे भी जो दोस्त उनके बाहर गए हुए थे, जो आखिरकार सारे क्राइम को रिपोर्ट करते थे, वो वापस आ चुके हैं, इसलिए तुम्हें ही उनके साथ बात करनी होगी। ये कहने के बाद अरीशा और अंसा दोनों ही सिकंदर साहब के ऑफिस उनके दोस्त से मिलने पहुंच जाएंगी। अंसा सारी सच्चाई बताएगी, वीडियो का लिंक देगी और कहेगी कि जल्द से जल्द अंकल पता करवा दे किसने ये घटिया साजिश की है। लेकिन सिकंदर का दोस्त सिकंदर से भी यही कहेगा कि इसके लिए सबसे पहले तुम्हें FIR कटवानी होगी। अभी तक किसी ने भी इस बारे में FIR नहीं की। तुम अगर साइबर क्राइम में इस बारे में रिपोर्ट करोगी, हमें सारी इन्फॉर्मेशन दोगी, तो इसके बाद हम जल्द से जल्द इस आदमी का पता करवा लेंगे। अंसा बिना सोचे समझे अरीशा के साथ ही वही सारी डिटेल भी दे देगी, FIR भी दर्ज करवा देगी और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी सिकंदर साहब के थ्रू उनके दोस्त तक पहुंचा देगी। सिकंदर भी अंसा से कहेगा, कुछ भी पता चलता है ना बेटा अंसा, तो मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगा, तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, उस शख्स को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। जिसके बाद अंसा काफ़ी ज़्यादा खुश होकर अरीशा के साथ वापस आ जाएगी। लेकिन इतनी देर में मुरसलीन तक ये खबर पहुंच जाएगी कि अंश की बीवी साइबर क्राइम पर देखी गई है, क्यों ना कि मुरसलीन का कोई दोस्त न सिर्फ अंसा को देख लेगा बल्कि पहचान भी लेगा। उसके बाद वो मुरसलीन को फ़ोन करेगा और कहेगा कि भाई लगता है तुम्हारी बहू ने अब रिपोर्ट कराने का फैसला कर लिया है। आज वो साइबर क्राइम के दफ्तर में बैठी देखी गई है। पहले तो मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो वीडियो वाली लड़की है। वो लगता है उस शख्स को ढूंढ रही है जिसने वो वीडियो बनाई थी। आखिर मुरसलीन तुम्हारी बहू तो काफ़ी बहादुर निकली। ये सुनने की देर है कि मुरसलीन फ़ोन काटेगा और भागता हुआ दादा जान के कमरे में पहुंच जाएगा और कहेगा कि आप लोगों से मैंने एक काम करने को कहा था कि इस लड़की को इस काम से दूर रखें, लेकिन आप लोगों से एक काम नहीं हुआ। इतनी देर में शाजी और अंश और अंसा को भी बुला लिया जाएगा। तब मुरसलीन आकर अंसा से कहेगा, तुम्हें क्या इतनी बड़ी ज़रूरत पड़ी थी कि तुम साइबर क्राइम जाकर उस शख्स के बारे में रिपोर्ट करवाओ? देख रहे हैं अब्बा जान, अब ये हमारा हाल रह
गया है कि हमारे घर की बहुएं बेटी उठकर पुलिस स्टेशन जाएंगी। ये सुनने की देर है कि अंश कहेगा कि अंसा, मैंने तुम्हें मना किया ना था ना कि तुम क्यों गई वहाँ पर। अंसा भी अंश से कहेगी कि भाई मैंने तुमसे कहा था तुम जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुम नहीं गए और अंश इसलिए मुझे तो जाना ही पड़ा। जहाँ मुरसलीन कहेगा, ये क्या कह रही है, इसने तुम्हें कहा था और तुम भी इसके साथ जाने के इरादे रखते थे। अंश, तुमसे अपनी बीवी कंट्रोल नहीं होती, एक हम नहीं तुमसे हो रहे, तुम क्या कुछ कर सकते हो। ये सुनने की देर है कि अंसा भी कहेगी कि अंकल आप चुप रहें, आपका तो ये बात का मामला ही नहीं है, फिर आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, हम मियाँ बीवी के दरमियान की बात है, इसलिए आप दूर ही रहें तो आपके लिए अच्छा होगा।